हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है यील्ड फार्मिंग। यील्ड फार्मिंग टॉपिक अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपको पहले ही पता होगा मतलब आप सुनते हैं कि ये वर्ड यूज होता है। एग्जैक्ट क्या होता है ये आपको पता नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैं जो चैनल्स देखता हूँ, जो मैं टीचर्स देखता हूँ, वो सभी इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कोडिंग टेक वगैरह करके समझाते हैं। आज हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, हम लोग एकदम सिंपल तरीके से सिंपल डायग्राम से एकदम सीखेंगे कि ये यील्ड फार्मिंग होता कैसे है। आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर आप ये यील्ड फार्मिंग समझ जाओ तो। कैसे इसको यूज करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, सभी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा एक लर्निंग और अर्निंग का अपॉर्चुनिटी आज हम लोग को मिलने वाला है। वीडियो में जाने से पहले हम लोग का टेलीग्राम चैनल एकदम मस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी चीजें हम लोग वीडियो बना के नहीं डाल पाते वो सभी चीजें हम लोग टेलीग्राम पे डाल देते हैं। एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप हो गया वगैरह वगैरह, हम सब कुछ टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो क्लिक करना एकदम ना भूले। हम लोग के साथ यूट्यूब पे जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए। चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो ये यील्ड फार्मिंग होता क्या है, पहले हम लोग जानते हैं एक एक करके। यील्ड फार्मिंग, ये दो वर्ड डिफरेंट वर्ड है। यील्ड का मतलब क्या है पहले हम लोग देखते हैं। ये क्या है भाई साहब, ये बिटकॉइन का एक मैंने ये निकाला है कॉइन को। बिटकॉइन का 1 घंटे में हम लोग को रिटर्न कितना है 1%, 24 घंटे में कितना 3%, 7 दिन में लॉस कितना है 7.5%। यील्ड का मतलब है, अगर मैं एकदम सिंपल तरीके से सबको समझाऊं, यील्ड का मतलब है रिटर्न। यील्ड का मतलब है हम लोग कितना चीज जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न। सिंपल तरीके से समझिए, रिटर्न। यील्ड का मतलब है रिटर्न। मतलब 1 घंटे का यील्ड कितना है भाई साहब बिटकॉइन का 1%, 24 घंटे का कितना यील्ड है 3%, ऐसे करके आप बोल सकते हैं यील्ड का, ठीक है। और फार्मिंग क्या है, यील्ड फार्मिंग में ये फार्मिंग का क्या मतलब है, एकदम सिंपल तरीके से वो भी समझते हैं। ये आलू पकड़ते हैं, आलू हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, राइट। हम लोग का फार्मर्स है, हम लोग का जो मैदान में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आलू का बीज जो भी हो, मतलब जो फार्मिंग करते हैं वो आलू उगाते हैं। तो ये उगाना कैसे होता है भाई साहब, पहले हम लोग थोड़ा कुछ एक आलू का पार्ट देते हैं। कोई भी प्लांट पकड़ लीजिए, कोई भी एक पेड़ पकड़ लीजिए, आप उसका बीज देते हैं। कहीं कहीं में ऐसा होता है कि उसको छोटा एक पेड़ ही लगा देते हैं हम लोग, जिससे हम लोग का और बड़ा पेड़ हो जाता है छोटा पेड़ से। तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या किए, आलू का छोटा एक पार्ट लिए जिससे हम लोग को और ज्यादा आलू मिला। छोटा कुछ तो लिए और उससे ज्यादा मिला। वो बीज हो सकता है, छोटा पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोलता हूं कि छोटा एक एंटिटी हम लोगों ने लिया, उससे वो बड़ा हुआ, मतलब हम लोगों ने फार्मिंग किया, उसका मतलब है यील्ड फार्मिंग। ये दोनों का क्या मतलब है, हम लोग कैसे थोड़ा बिटकॉइन से और बिटकॉइन बना सकते हैं। मतलब हम लोग के पास अगर 1 बिटकॉइन है तो हम लोग वो 1.01 बिटकॉइन कैसे बना सकते हैं, बिटकॉइन से बिटकॉइन कैसे बना सकते हैं, इथेरियम से इथेरियम कैसे बना सकते हैं, बीएनबी से बीएनबी कैसे बना सकता है। इसको कहते हैं यील्ड फार्मिंग। ये दो वर्ड, यील्ड मतलब रिटर्न, फार्मिंग मतलब हम लोग जनरेट कैसे कर सकते हैं। थोड़ा हम लोग के पास कुछ एक टोकन है, वो टोकन से उसको और ज्यादा जनरेट कर क्या मतलब कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक मन में क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन है, कि तब स्टेकिंग में क्या डिफरेंस है भाई साहब। आपने तो दिखाया था, मैंने बहुत बार दिखाया था कि आप यहाँ पे फैंटम पे जाइए, स्टेक कर दीजिए, 1 क्लिक का चीज है, आप स्टेक कर दीजिए। कार्डानो को भी मैंने दिखा दिया था, सोलाना, कार्डानो हो गया, बहुत सारा चेन्स का मैंने दिखा दिया है कि कैसे स्टेक करते हैं, टेरा वगैरह सबको दिखा दिया है। तो ये क्या डिफरेंस है, वो उससे हम लोग अगर कहते हैं उसमें भी आपका यील्ड जनरेट होता है, लेकिन ये क्रिप्टो दुनिया में उसे कहते हैं स्टेकिंग, उसे कहते हैं स्टेकिंग। और हम लोग जो आज देख रहे हैं उसे कहते हैं यील्ड फार्मिंग। बंदे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब वेज है, मतलब बड़े बड़े जो बंदे हैं बिलियनियर्स मिलियनियर्स, वो बहुत ऐसे एल्गोरिदम लगा के यील्ड फार्म करते हैं। हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपल समझेंगे। सिंपल क्या एक यील्ड फार्मिंग का स्ट्रेटेजी हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं यील्ड फार्मिंग, क्या ये प्रॉफिटेबल है, वो सभी चीजों के ऊपर अभी बात करते हैं। हम लोग समझ लिए यील्ड फार्मिंग का मतलब क्या है। अभी जाते हैं कि एक और मैं इंपॉर्टेंट पहले बता देता हूं, ये टीवीएल भाई साहब क्या होता है, टोटल वैल्यू लॉक्ड। टीवीएल टोटल टीवीएल दिखा रहा है, उसका मतलब है टोटल वैल्यू लॉक्ड। तो ये टीवीएल मतलब है, ये मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूं। हम लोग एक कुछ पकड़ते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, हो गया यूनिस्वैप। यूनिस्वैप में अभी $7.75 बिलियन टीवीएल है, टोटल वैल्यू लॉक्ड। इस वर्ड का क्या मतलब है कि इतना वैल्यू लॉक्ड है इस प्रोटोकॉल में, बंदे ने लैंड किया है यूज, मतलब कुछ तो लॉक करके रखा है कि बंदे इसमें फंसा के रखे, अपना पैसा फंसाना। बोलते हैं कि आपने रिलायंस में कितना पैसा फंसाया, मतलब लगाया कितना, रिलायंस में लगाया कितना, एचडीएफसी बैंक में लगाया, स्टॉक वाले बोलते हैं। हम लोग क्रिप्टो वाले में क्या बोलते हैं, अरे भाई आपने बिटकॉइन में कितना लगाया,
आपने इथेरियम में कितना लगा, एकदम सिमिलर है। आपने यूनिस्वैप पे कितना फंसा के रखा है या लगा के रखा है, वो 7.75 बिलियन। तो पता चलता है कि कितना भरोसा है बंदे को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसका टीवीएल देख के आपको पता चलेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है टीवीएल। मैं ये क्यों बता रहा हूं टीवीएल, इसका भी बहुत एक इंपॉर्टेंस है। टीवीएल का मतलब ये भी है कि बंदे उससे फार्मिंग भी कर रहे हैं। $23 बिलियन लगा के ऐसे ही थोड़ी छोड़े हैं बंदे, थोड़े पागल बंदे थोड़ी है कि ऐसे चलो $23 बिलियन लगा देते हैं कर्व में। कर्व वाले कुछ तो दे रहे हैं, ये $23 बिलियन रखे हैं। आप अगर बैंक में कुछ पैसा रख रहे हैं, स्टॉक मार्केट में रख रहे हैं, कुछ तो रिटर्न का वेट कर रहे होंगे, राइट। 0% ने मतलब 0% ने तो नहीं कर रहे हैं कि 0% मेरे को मिलेगा। तो इसे ही कहते हैं यील्ड फार्मिंग। ये लोग यील्ड फार्मिंग कर रहे हैं। बहुत बंदे क्या करते हैं, इस प्रोटोकॉल से इस प्रोटोकॉल में आएंगे, यहां से यहां जाएंगे, जहां पे ज्यादा मिलेगा वहां पे जाएंगे, ऐसा ये लोग करते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। ये देखिए, हम लोग कहां पे अभी आ गए हैं, हम लोग आ गए हैं आवे प्रोटोकॉल पे। ये हाँ, अगर आप देखेंगे आवे एकदम टॉप 5 में तो जरूर रहता है। ये देखिए 4 पे है आवे। आवे प्रोटोकॉल इथेरियम, अवलांच और पॉलीगॉन मतलब मैटिज के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। हम लोग अभी सिंपल देखेंगे, चेन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी हम लोग एप्लीकेशन को ही देखेंगे। देखिए $24 बिलियन के आसपास इन लोगों के पास टीवीएल है जो स्टेक किया हुआ है। तो ये यील्ड फार्म बंदे कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट एपीवाई। यहाँ पे मैं कॉइन ले लेता हूँ यूएसडीटी कॉइन। यूएसडीटी कॉइन में क्या है, अगर आपके पास यूएसडीटी है, आपको सभी को पता है यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन जो कि है डॉलर। 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू $1 यूएस डॉलर, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या है, अगर हम लोग ये आवे में आके अभी यहाँ डिपॉजिट बटन के क्लिक करके डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग को कितना यील्ड मिलने वाला है। यील्ड हम लोग को मिलने वाला है 3.24%। हम लोग को मिलने वाला है यील्ड मतलब रिटर्न 3.24%। तो ये रिटर्न क्या हो गया, हम लोगों ने क्या किया अभी जस्ट, हम लोगों ने क्या किया, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज किया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यील्ड फार्मिंग किया। कुछ भी नहीं भाई साहब, सिर्फ हम लोगों ने डिपॉजिट किया, उसको ही बोलते हैं यील्ड फार्मिंग ये क्रिप्टो दुनिया में। मतलब यील्ड फार्मिंग, हम लोगों ने क्रिप्टो लगाया। तो मैं पकड़ के चलता हूं, मैंने $100 लगाया है, 100 यूएसडीटी यहां पे लगा दिया है। 3 पॉइंट मैं पकड़ ये इसको वो कर देता हूं, राउंड ऑफ कर देता हूं, 3% रिटर्न। तो मेरे को साल भर में, 1 साल बाद मेरे को कितना रिटर्न मिलने वाला है, $103। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने $100 का आलू लिया था, उससे हम लोगों ने $103 का आलू बना लिया। उसको $100 से हम लोगों ने $103 का आलू बना लिया। देखिए अभी सिंपल छोटा $100 हम लोगों ने लगाया था, उससे हम लोगों ने $103 लगा लिया। $3 हम लोग को नया क्रिएट हो गया। क्रिएट तो नहीं हुआ, मतलब मैं आपको सिंपल टर्म से समझ रहा हूं, इसीलिए कि हम लोग को रिटर्न मिला। तो इसीलिए हम लोग को क्या कहते हैं, यील्ड जनरेट किया हम लोग। तो ये क्या कोई भी कॉइन में ऐसा हो सकता है, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यूएसडीटी, ये देखिए यूएसडीसी है, डाई है, कर्व डाउ टोकन है जो अभी कर्व आपका दिखा रहे थे, बैलेंसर, ईथ में हो सकता है, हाँ ईथ में भी हो सकता है। अगर आप नीचे आएंगे देखेंगे उन लोगों में रिटर्न थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, ऊपर नीचे जाता रहता है। ये देखिए इथेरियम में 0.1% का रिटर्न है। अगर आप इथेरियम यहाँ पे लगाते थे तो 0.01% का आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यील्ड फार्मिंग, एकदम सिंपल। कुछ भी एकदम बहुत कोडिंग वगैरह जानने का कुछ भी जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल लॉजिक है। आपने लगाया, आपको पैसा मिला। बैंक में भी आप एक तरीके का यील्ड रिटर्न ही कर रहे हैं। जैसे आपने HDFC बैंक में अगर आपने $100 डाला हुआ है सेविंग्स बैंक अकाउंट में, आपको बैंक वाले कुछ तो रिटर्न दे रहे हैं, आप यील्ड फार्मिंग कर रहे हैं। सिंपल बात यह है, Web3 में इसको ही यील्ड फार्मिंग कहते हैं। तो ये क्या सिर्फ इथेरियम में ही पॉसिबल है? अरे नहीं, इथेरियम में नहीं, सभी चेन्स में ये पॉसिबल है। किस किस चेन्स में? सभी चेन्स में। मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ये हो गया हम लोग का टेरा के ऊपर। टेरा जो एक बहुत ही फेमस हुआ है, तो टेरा में ये हो गया। मैं ऐसे माई पेज खोल के रखा हूं। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एंकर प्रोटोकॉल, ठीक है। एंकर प्रोटोकॉल में क्या क्या है, यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे तो एंकर प्रोटोकॉल में आपको दिखेगा बहुत ऐसे ट्रांजेक्शन वगैरह, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंकर प्रोटोकॉल में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप जाएंगे कि अर्न में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या खुल जाएगा। आपको पहले मैं बता देता हूँ यूएसटी का क्या मतलब है। यूएसटी का मतलब है डॉलर। इन लोगों को क्या टर्म यूज करते हैं, यूएसटी, यूएस डॉलर। टेरा वाले यूएसटी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना बता रहा है, अगर मैंने यूएसटी मतलब डॉलर स्टेक किया तो मेरे को लगभग 19% रिटर्न मिलने वाला है ईयरली, जो कि निफ्टी 50 इंडिया की इंडेक्स से भी ज्यादा है। मतलब 19% तो सिर्फ मेरे को मिल रहा है डॉलर स्टेक करने में। तो डॉलर तो खुद ही नहीं गिरता, उसके ऊपर 19% का यील्ड जनरेट हो रहा है मेरा। इसका मतलब क्या होगा, मैंने $100 लगाया तो मेरे को 1 साल बाद $119 मिलेगा। मतलब $100 का आलू मैंने लगा दिया फार्मिंग में तो मेरे को मिल गया $119। $19 का नया आलू मिल गया मेरे को, ऐसे अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। ये हो गया मेरा और एक प्रोटोकॉल। ये क्या सोलाना में हो सकता है जहां फी कम है? हाँ, सोलाना में भी हो सकता है। रेडियम मैंने आपको समझाया था, याद है रेडियम?
रेडियम में भी आप ऐसे स्टेकिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं रेडियम में? पूल्स। हाँ, अगर आपने वो वीडियो देखा है रेडियम का, आपको पता है पूल्स। तो यहाँ पे पूल्स में कैसे करते हैं आपको उस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, एकदम जानिए कि वो AMM क्या होता है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। मैंने एकदम सिंपल तरीके से समझा दिया है। उसमें मैंने बताया कि ये दोनों में करना पड़ता है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एंकर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग सिर्फ डॉलर डाल सकते हैं, USD। और हम लोग ने आवे में क्या देखा, हम लोग कुछ तो इथीरियम का क्रिप्टो डाल सकते हैं, इथर डाल सकते हैं या USDT डाल सकते हैं, एक कॉइन हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे हो गया रेडियम जो कि सोलाना के ऊपर बना हुआ है, जिसमें हम लोग को 2 डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा वो इस वीडियो में नहीं बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, यूनिस्वैप वाले में भी कर दिया है, और एक वीडियो जो AMM के ऊपर मैंने बनाया था उसमें भी कर दिया है। टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वो जाके देख लीजिए। ठीक है, दोनों मैंने को डाल दिया, मेरे को कुछ एक परसेंटेज रिटर्न मेरे को मिलता रहेगा। और फीस जो जनरेट हो रहा है, ये लोग कैसा करते हैं, कोई भी स्वैप करता है तो मेरे को थोड़ा फीस मिलता है, तो वो फीस भी मेरे को मिलेगा, तो वो भी एक टाइप का यील्ड है। यूनिस्वैप में भी हम लोग देख सकते हैं, एकदम सिमिलर है जैसे हम लोगों ने अभी देखा रेडियम में, जो कि सोलाना के ऊपर बना हुआ है। यूनिस्वैप किसके ऊपर बना हुआ है? यूनिस्वैप इथीरियम के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इथीरियम में हम लोग को क्या, ये देखिए यहाँ पे भी पेयर में डालना पड़ता है, USDC ETH, WBTC ETH, USDC ETH, ऐसे करके कुछ हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सेम एकदम चीज है। आप आके डालेंगे, किसी को उधार देंगे, कहीं पे स्टेक करेंगे। जैसे यहाँ पे भी इसको बहुत बंदे बोलते हैं स्टेकिंग, लेकिन ये एग्जैक्ट स्टेकिंग वर्ड नहीं है। स्टेकिंग मतलब अगर जैसे बिटकॉइन में माइनिंग हम लोग करते हैं, माइनिंग वहीं यहाँ पे ये सब में वैलिडेटर्स होता है, उस टर्म में हम लोग स्टेकिंग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम आवे में किसी को लेंड कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं वगैरह वगैरह, इसको हम लोग कहते हैं यील्ड फार्मिंग। बहुत बड़े बड़े जो बंदे हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स यूज करते हैं। आप भी अगर धीरे धीरे यील्ड फार्मिंग समझेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कैसे, कहाँ पे यील्ड फार्मिंग करना है, कहाँ पे डालना है, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब कुछ, अब मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ एक चार्ट की यील्ड फार्मिंग का कौन सा टोकन है, कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिस्वैप, आवे, पैनकेक स्वैप, कर्व, सुशी, कॉम्पाउंड, ये सब जगह पे आप वो कर सकते हैं, यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं टोकन को लेके। जैसे मैंने अभी आपको यूनिस्वैप, आवे तो दोनों दिखा दिया, नीचे आपको और दोनों का दिखा दिया, एंकर और ये इसका दिखा दिया, रेडियम का दिखा दिया। ठीक है, जो कि सोलाना के ऊपर बना हुआ है। यही यील्ड फार्मिंग, कोई एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं, सिर्फ रिटर्न जनरेट करने को ही हम लोग यील्ड फार्मिंग बोलते हैं। ये है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब और भी आप डीप में जा सकते हैं, बहुत इसका यूनिक चीज़ें हैं। लेकिन अगर एकदम ऊपर एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे तो यील्ड फार्मिंग मतलब सिंपल ये जनरेट करना है, रिवॉर्ड्स, जैसे रिटर्न रिवॉर्ड्स, वो जनरेट करने को ही यील्ड फार्मिंग हम लोग कहते हैं। तो अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूं कि क्या यील्ड फार्मिंग प्रॉफिटेबल है, हाँ प्रॉफिटेबल है, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे दिखाया है आपको, अगर मैं मान के चलता हूं कि मैंने $100 का इथीरियम स्टेक कर दिया है, इथर स्टेक नहीं, यील्ड फार्मिंग के लिए लगा दिया है। ठीक है, तो मेरे को फीस कितना लगा है? $3 का, तो मेरा पॉकेट से कितना गया? $103। ठीक है, अभी मेरे को 1% का रिटर्न मिला हुआ है। ठीक है, 1% का मेरे को रिटर्न मिला हुआ है। 1 साल बाद मेरे को कितना हाथ में आएगा? $101। तो बंदे क्या सोचेंगे, बंदे ये चीज को पूरा इग्नोर कर देते हैं। $3 को बंदे क्या समझते हैं कि अच्छा भाई $100 मैंने लगाया था, $101 हो गया, अरे वाह बढ़ गया, मैंने क्या कर लिया, मैंने यील्ड फार्मिंग कर लिया। उसने ये नहीं देखा कि अरे भाई अगर मैंने जब डाला था तब तो मैंने $100 आप डाले थे, लेकिन फीस भी तो लगा था $3। तो अगर आप जब निकालेंगे तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि निकालने के टाइम भी एक फीस है, जो कि मैं पकड़ के चलता हूं, और $3 है। तो मेरे को क्या आ गया? $6 मैं जब तक $107 नहीं कमाऊंगा या $106 मिनिमम नहीं कमाऊंगा, तब तक मेरा ब्रेक इवन नहीं होगा। ब्रेक इवन मतलब जीरो में मैं नहीं पहुंचूंगा, नहीं तो मैं नेगेटिव में हूं। मैं अगर $107 कमाऊंगा तो $3 और यहां पे मेरा $3, तो ये कितना हो गया? $6। तो $106, $107 अगर मैं कमाऊंगा तो ही मेरे को $1 का प्रॉफिट है। अगर मैं ये सिंपल एग्जांपल देके समझूं तो मैं अगर $103 जब तक नहीं कमाऊंगा, $101 में क्या है, मतलब मेरा $2 का लॉस है। यहाँ पे मेरा $2 का लॉस हो गया। मैंने $103 खर्चा हुआ था, मेरा लगाया मैंने $100 ही था, लेकिन फीस लेके मेरा कितना हो गया? $103। जब तक मैं $103 नहीं कमाऊंगा, ये $101 कमाऊंगा, मतलब $2 का लॉस है भाई साहब। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आप ऐसे ही मतलब फटाक से मत डाल दीजिए कि नहीं, अर्न एंड लर्न ने एकदम सही एग्जाम्पल देके समझा दिया है तो मैंने यील्ड फार्मिंग चालू कर दिया। आपको पता ही नहीं है कि यार आपका लॉस हो रहा है, अगर आप जब उठाएंगे तो आपका लॉस होगा, तो वो भी उठाने के टाइम का अभी सोच लीजिए। ऐसा नहीं 1 साल बाद सोच रहे हैं, ऐसा मत कीजिए।
अभी सोच लीजिए कि उठाने के टाइम मेरे को कितना रहना पड़ेगा तभी मेरा ब्रेक इवन होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप इथेरियम पे लगा देते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इथेरियम में कितना कम अभी मैंने आपको दिखाया, अगर आप इथेरियम पे लगा देते हैं 0.01%, अभी इथेरियम का फी मतलब आपको भी पता है $100 का तो फी लग जाएगा आपको। तो ये तो कभी आपके जीवन में आपको ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने जो देखा इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है, जो मैं भी यूज करता हूं वो है एंकर प्रोटोकॉल। एंकर प्रोटोकॉल में ये यूएसटी है, डॉलर का कोई भी लॉस होने, मतलब डॉलर तो नीचे जाता ही नहीं है, डॉलर स्टेबल रहता है। तो ये डॉलर मैंने क्या लगा दिया और 19% लगभग मेरे को प्रॉफिट मिलता रहता है हर ईयर। 19% मेरे को मिलता रहेगा डॉलर के ऊपर, तो एकदम गारंटीड। मतलब $19 तो ये नहीं है कि गारंटीड है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन ये 19 के आसपास ये बहुत दिन से घूम रहा है, तो बहुत प्रॉफिट होता रहता है। ठीक है, $19 के आसपास, $19 मतलब $100 प्लस 19 मैंने बताया। अब मतलब आप उससे भी ज्यादा डॉलर का स्टेकिंग कर सकते हैं, मतलब यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं। ये टेरा के ऊपर बना हुआ है, टेरा लूना। इसके लिए फीस भी कम है, उतना फीस इसमें नहीं लगता जितना इथेरियम में लगता है, तो ये फीस कम लगता है बोल के ये प्रॉफिटेबल है। मैंने सोलाना वगैरह पे भी लगा के रखा है। सोलाना के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स है, यहाँ पे भी मैंने आपको बहुत एयर ड्रॉप्स के में भी दिखाया था, स्टेकिंग वगैरह। उसके टाइम पे मैंने ये भी दिखाया था कि आप पूल में डाल दीजिए, तो जो पूल में डालने के मैंने दिखाया था वही होता था यील्ड फार्मिंग। तो ठीक है, आज हम लोगों ने एकदम सिंपल तरीके से समझ लिया कि यील्ड फार्मिंग क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक तो एकदम करके जाइए, हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।